देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओ। आप बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। परसेंटेज पढ़ा था ना। तो आज रेशियो शुरू करेंगे, ठीक है। परसेंटेज कंप्लीट हो गया था, पढ़ाएंगे आपको फिर से, है ना। तो रेशियो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक है ये। अर्थमेटिक का एक अच्छा टॉपिक माना जाता है इसको, ठीक है। एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। क्या नाम है आपका? शिव नारायण। और आपका? अभिषेक। अच्छा अभिषेक आप हो। गौरव नाम है ना। चलो, रेशियो जानते हो क्या होता है? अनुपात क्या होता है वो? डेफिनेशन क्या होती है बताओ। देखो रेशियो क्या होता है? ए बाई बी is called ratio if A and B are of same type। लिखो इसको। हो गया अभिषेक? अब बताओ, अगर हमने कहा रेशियो, रेशियो कैसे होता है, क्या होता है रेशियो? ये तो डेफिनेशन लिख लिया। सेम टाइप की चीजें होगी तो एक दूसरे का आपस में कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे देखो डॉग और कैट में करेंगे तो कंपैरिजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। अब आप कहोगे क्लास में सर लड़कों और लड़कियों का तो कंपैरिजन हो जाता था, हो जाता है? नहीं होता। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या, तो वो ऐसे कंपैरिजन होता है, ठीक है। अगर हमने कहा कि 10 इंजीनियर और 5 कुत्ते हैं तो इसका रेशियो बताओ। नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि कुत्ता इंजीनियर से नहीं कट सकता, नहीं कटेगा ना। इंजीनियर तो कुत्ते को काट लेगा, काट लेगा कि नहीं बताओ? नहीं काटेगा, काट लेगा, लेकिन रेशियो में नहीं काट पाएगा। वो रियल लाइफ में काटता है ना। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। देखो क्वेश्चन है ये, कह रहे ए रेशियो बी इक्वल 3:2 एंड बी रेशियो सी इक्वल 5:2। तो ए बी सी फाइंड करना है रेशियो में, बताओ इसको। बताओ गौरव। बताओ इसको। ठीक है, वेरी गुड।
देखो ए बी सी, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है बताओ? 3:2। बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है? 5:2। अब इसमें क्या करेंगे? दो इधर लिखा हुआ है, दो इधर लिख लो, 5 इधर लिखा है, 5 इधर लिख लो, मल्टीप्लाई करो। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 15:10:4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट करो। नोट हो गया? चले, गर्मी आज फिर है ना, बारिश नहीं हो रही है। कल हुई थी ना बढ़िया बारिश। चलो बताओ इसको। देखो क्या कह रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ए पूछ रहा है। ए रेशियो बी क्या है? 2:, बी सी क्या है? सी डी क्या है? फिर डी ई क्या है? अब देखो यहाँ पे एक लिखा है, एक लिखा है यहाँ पे, तो एक के बगल वाली संख्या उतार लेनी है, एक एक एक, इतना कर सकते हो। इधर क्या लिखा हुआ है? एक लिखा है, एक इधर लिख लो, इधर 3 है इसके बगल में, तो 3 3 लिख लो। इसके बगल में 2 2, इसके बगल में 3, इसके बगल में 1 1 1। अब बताओ इसको। बताओ इसको मल्टीप्लाई करें। 2×2 = 2×1 = 2/3, 3×3 = ये 18, ये आंसर हो जाएगा। 4 2 6 9 18, ऑप्शन 20 है। नोट करो, नोट करो। समझ में आ रहा है गौरव? हाँ कल तो पढ़े होगे। अभिषेक बताओ, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? देखो रेशियो और परसेंटेज पढ़ लेंगे तो फिर हम बहुत सारे टॉपिक को मजे से करेंगे आराम से, चुटकी में, ठीक है। 2 2 सेकंड 4 4 सेकंड में हम आंसर निकालना सिखाएंगे। CISI भी इसी से पढ़ेंगे, रेशियो और परसेंटेज से। परसेंटेज अभी और भी पढ़ाना है ना, अभी एडवांस वाले क्वेश्चन और कराने हैं उसमें। रेशियो रेशियो तो पढ़ ही रहे हैं, इसके भी एडवांस तक ले जाना है, इसको खींचेंगे अभी। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ना, टाइम एंड वर्क हो गया। अगर परसेंटेज और रेशियो पढ़े रहोगे तो मजा आएगी पढ़ने में। चले, चलो ये क्या कह रहा है? कह रहा है इफ A/B = 2:3, BC दिया है, CD दिया है, DE दिया है, देन
पॉइंट ए ही करना है। बताओ इसको कैसे करेंगे। ए बी सी डी ई कितना दिया है। हेलो, क्लास ले रहे अभी, क्लास में बताओ। हाँ हाँ, चलो माशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक। चले आज थोड़ा निकलना पड़ेगा हमको, ठीक है। 2 3 4 क्वेश्चन करवा दे, हॉस्पिटल जाना है यार, हॉस्पिटल जाना है। फ़हीम सर की वाइफ एडमिट है वहाँ पे। तो क्या करना है, ए रेशियो बी क्या है बताओ गौरव, बताना हमको। बी सी क्या है, सी डी बताओ, डी ई क्या है। अब इसको इधर क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, इधर, इधर, इधर बताओ। अब देखो यहाँ से काट भी सकते हो सीधा, अगर कट जाए तो सीधा काट दें। बताओ, यहाँ से काटो, कट गया। अब क्या कटेगा, 5 5 5 5 5 कट गया। अब क्या कटेगा, कुछ कट रहा है। अब देखो, नहीं देखो इसको, 2 छंक, छत्रिक, 5 तिहाई, 5 चौक, 4 एक्का। अब कुछ कटेगा, नहीं कट रहा है ना। आंसर क्या पूछ रहा है, ए ई पूछ रहा है हमसे। तो ए ये हो गया, ई ये हो गया, तो 12/4, तो 12/4 भी कटेगा। 4 तिहाई, 4 एक्का, 3 रेशियो। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट करो। कहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और इधर देखो 3 है। नहीं समझ में आया। देखो हमको लाइन चेक करनी होती है। अगर रेशियो क्या होता है बताओ पहले। रेशियो में हमने यही बताया था ना, सेम चीजें हो तो आपस में अगर कट रही है तो काट दो। अगर ए बी सी डी ई में सेम चीजें हैं, अगर 3 3 3 3 3 तो आपस में कट जाएगी, कटेगी। अगर नहीं, पूरा देखना होता है, पूरी लाइन देखनी होती है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर करना है इसको। ये नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे 3 3 3 कट रहा है, ठीक है, और 2 3 यहाँ पे है, तो पांचों लाइन में है। ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास भी है, ई के पास भी है। 3 3 सबके पास है, 3 3 हमने काट दिया। जैसे 5 5 सबके पास है तो 5 काट दिए, समझ गए। ठीक, चलो चले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
इफ ए रेशियो बी इक्वल 7:9, बी सी दिया है 5:7, ए सी निकालना है हमको, बताना है इसको जल्दी। ए बी सी, ए बी क्या है, बी सी क्या है 5:7। तो हमें निकालना क्या है, ए सी। अगर 9 इधर है तो 9 इधर कर लो। देखो 9 इधर लिख लो, 5 इधर लिख लो। अब देखो काटो इसको। अब देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 7×5 9×5 45, 9×7 63। हमसे पूछ क्या रहा है, ए सी पूछ रहा है, ये कटेगा। 7×7 नहीं, आंसर क्या आया 5:9। ऑप्शन इज करेक्ट, नोट करो। देखो ये तो हम अभी कर रहे हैं, इसमें इसको ऑप्शन से भी करना होता है ना, हम इतना लंबा थोड़ी लिखेंगे एग्जाम में, ऑप्शन से भी मैच कराएंगे ना भाई। नोट हो गया, चले। ये देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल जानते होगे ना, क्या होता है बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद ही एग्ज़ाम दिया जाता है ना। अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हो आप लोग, है ना। अभी सीएचएसएल डाल सकते हो, हम सीएचएसएल के क्वेश्चन भी करवाएंगे, एमटीएस भी करवाएंगे, सीडीएस के भी करवाएंगे, डिफेंस वाले एग्जाम, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन करा, मेंस के भी क्वेश्चन कराएंगे, सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन लेके आए हैं और दिखाएंगे इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो देखो क्या कह रहा है, ए बी सी, हमें ए बी सी निकालना है ना, ए बी दिया हुआ है गौरव, ए बी बताओ। 6:8, बी सी 5:12, 5:12 और 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे लिख लो, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे लिख लो। अब देखो कट रहा है, 2 से कट जाएगा, काट दें यहीं पे, काट दें यहीं पे कि बाद में काटेंगे। चलो बाद में काटना। 6×5 8×5 40, 12×8, अब काटो इसको, 15 20, ये आंसर हो गया 15 20, ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा देखो इसको यहाँ पे कैसे काट सकते थे, 2 से कटेगा ये, यहाँ पे 3 आया, 2 से कटेगा 4 आया, 2 से कटेगा 6 आया, अब किससे कटेगा, बस हो गया। 8×4 48, 5×4 20, यहाँ से देखो कौन सा, कौन सा 8, तो यहाँ पे भी 8 नहीं है ना, अगर इस दोनों जगह 8 है तो यहाँ पे 8 नहीं है, ए के पास है 8। रेशियो हमने शुरू में क्या बताया था बताओ, इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप, अगर सेम टाइप के हुए तभी ना कटेगे भाई, वरना तुम तो कुत्ते और इंजीनियर को काट दोगे, कहाँ कटेगा बताओ, है ना। चलो नोट करो, सीजीएल का क्वेश्चन है, देख लो।
हो गया, चले। ये देखो, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया। बताओ इसको। देखो इसको इसको पहले एक बेसिक बता देते हैं कैसे करना है। 3a इक्वल 6b इक्वल, अब एलसीएम बताओ। 3, 6, 9 का एलसीएम बताओ। आप बोलोगे 18। 18 समझ में आया? देखो 3, 6, 9 एलसीएम लो। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 त्रिक का 9। अब एक बार 2 से जाएगा और फिर 3 से जाएगा, तो 3 दून 6 त्रिक क्या आ गया? 18 होगा। यही 18 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3a इक्वल 18, तो a इक्वल, ऐसे हम लॉन्ग टर्म में करेंगे, लेकिन एग्जाम में हमें शॉर्ट में करना है ना, तो शॉर्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से डायरेक्ट देखो, 3 को 18 से भाग दो, 18 को 3 से भाग देना है, तो 3 छंग, और फिर 6 को करो, 3 आया, फिर 9 को करो, तो आंसर क्या आया? तो इतना लंबा हमें करना है? नहीं करना है इतना लंबा, ये सब नहीं निकालना, ये हमें वहीं से देख लेना है कि हाँ से क्या निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? देखो जैसे 3 यहाँ पे लिख लिया, इसका 3 और 2 हो गया, इसका 3 और 3 हो गया। अब इसमें देखो 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इसके बाद 3 लिख लिया हमने ऊपर, फिर क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, तो 2 और 3 भी लिख लिया, तो 2 3 6 हो गया, तो 6 त्रिक। ऐसे भी कर लेंगे, तो वो आपको करना है, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। सिंपल से एलसीएम ले लेना, चले। टाइम क्या होगा? चलो हम चल रहे हैं फिर आज, ठीक है। हॉस्पिटल जाना है यार, अब आदत हो गई है हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते ना। पीडीएफ दे दे, चलो पीडीएफ व्हाट्सअप कर, नंबर इनका ऐड कर देना, एक ग्रुप बना लो, हाँ नंबर ऐड कर देना, हम भेज देंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।